सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। गहन राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार समस्त तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु, जो चैतन्य तत्व है, इस चैतन्य तत्व को किस प्रकार से दृष्टि में लाना है, यह कला सिखाता है। पर द्रव्य का योग होने पर भी, पर्याय का योग होने पर भी और गुणों के भेद का योग होने पर भी उन समस्त पराये से दृष्टि हटा करके निज चैतन्य तत्व में दृष्टि स्थापित होना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र मिथ्या है। सम्यक दर्शन सहित ज्ञान और चारित्र सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नाम पाते हैं। पिछले 144 दिनों से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को कैसे जाना जाए, पहचाना जाए। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथ में पूर्व रंग के बाद जीव अजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार लिखे हैं।
इन दो अधिकारों में जीव की 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियों का वर्णन किया है। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि का वर्णन जीव अजीव अधिकार में किया। कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि का वर्णन कर्ता कर्म अधिकार में किया। आज 144वीं गाथा है। ये कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा है। आज कर्ता कर्म अधिकार की पूर्णाहुति हो रही है। यह गाथा सिर्फ कर्ता कर्म अधिकार की पूर्णाहुति के लिए नहीं लिखी है, बल्कि यह गाथा समय सार की महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा है, क्योंकि इस गाथा के बाद जो टीका है, उस टीका में आत्मा की अनुभूति की विधि प्रक्रिया बताई है। कैसे जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है। न जाने कितने कितने लोग यहाँ पर आए और आकर के चले गए। आए हैं रोते रोते और जाते हैं रुला करके। वो पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते हैं, उनका खुद का ठिकाना नहीं। गुरु कोई खिलौना नहीं है कि जिसके साथ में खेल लिया और मन भर गया तो छोड़ दिया। आज जिस गाथा की पूर्णाहुति हम कर रहे हैं, इस ग्रंथ के कर्ता कर्म अधिकार की पूर्णाहुति कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी बात जानेंगे कि जो जीव इस भव में सम्यक दर्शन पाने के लिए योग्य होता है, वो जीव किस प्रक्रिया से गुजरता है, उसके चित्त की दशा कैसी होती है, उसका अध्यात्म में देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति क्या अहोभाव और समर्पण होता है, उसके तत्व विचार और चिंतन में क्या क्या होता है, वो किस दृष्टि से तत्व विचार करता है, वो वाणी सुनता है तो वाणी सुनने में वो किसे पसंद करता है, वो सुनता है तो सिर्फ सुनता है या फिर देखता भी है। बहुत सी बातें ऐसी है। और जब वह अनुभूति के निकट पहुंचता है, तब उसके जीवन में वो जो पढ़े हुए शास्त्र है या सुने हुए गुरु के वचन है, उनका महत्व क्या रहता है। जब वो गुरु को छोड़ता है तो गुरु को छोड़ता नहीं है, गुरु छूट जाते हैं। वो छूटना और छोड़ने में क्या अंतर है। नाव को छोड़ देना और नाव का छूट जाना, इन दोनों में क्या अंतर है। ये सब इस 144वीं गाथा की टीका में पूरी प्रक्रिया बताई है। इसलिए आज हमारे पास में समय बहुत कम है और कहना मुझे बहुत ज्यादा है। ये अंतिम दिन है और आज ही के दिन सहज योग बन गया कि महावीर जिनालय में महावीर भगवान की प्रतिष्ठा का दिन भी आज ही का दिन है। महावीर भगवान मंदिर में विराजमान हुए, विधिवत विराजमान हुए। आज उसकी भी पूर्णाहुति, उसके भी ये वार्षिक उत्सव है। और साथ साथ में 144वीं गाथा है। ये 144 नंबर की गाथा भी 44 के दिन ही आनी थी। चौथी तारीख और चौथे महीने के दिन ही 44 नंबर की गाथा आनी थी। इसका भी कोई आयोजन नहीं किया था, मगर जो 69 से लेकर के 144वीं गाथा तक जो बात आचार्य कुनकुन देव ने कही है, उसका हमें विहंगावलोकन करना था। मैंने आपको कहा था एक पन्ने में मैं आपको 76 गाथाओं का पूरा भाव एक पन्ने में प्रिंट करके अपने घर पे रखेंगे, तो आप उसे खाली नजर घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 76 गाथाओं का कनेक्शन क्या है। उसको मैंने कुछ रंग के हिसाब से कुछ कोष्टक बना करके तैयार किया है, जो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ।
जो यहाँ प्रत्यक्ष सुन रहे हैं उनके लिए भी ये प्रवचन अभी कल तो आ जाएगा, क्योंकि आज 143 प्रवचन रात तक पूरे आपके पास में आ जाएंगे जिस तरह से आप सुनते हैं। और फिर रोज का प्रवचन रोज आ जाएगा, जिससे आपको पुनरावर्तन करने में सुविधा रहे। इसके लिए भी बहुत महीने से तैयारी कर रहा था, जो अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये ग्रंथाधिराज समयसार की सत्संग श्रृंखला का कर्ता कर्म अधिकार और गाथा 69 से लेकर के ये 100 तक। इसमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक साथ में मुझे दिखाने में भी थोड़ी दुविधा हो रही थी। इसके लिए मैंने 2 भाग में आपके लिए ये विभाजन किया है। मगर जो आपको भेजा जाएगा उसमें एक ही पन्ने में आपको भेजा जाएगा। यदि 2 करना है तो आप 2 भी कर लेना। 69 से लेकर के 100 तक और फिर 100 से लेकर के 144 तक। ये जो ये दूसरा पार्ट है। 101 से लेकर के 144 तक। इसमें जैसे आप देख रहे हैं 69 और 70 गाथा में ये जो अलग अलग रंग है, वो रंग इसलिए है क्योंकि जैसे 2 गाथा पहली है वो पिंक कलर में है, और उसके बाद में जो है वो थोड़ी आसमानी रंग में है, फिर जो है वो पिस्ता कलर में है। ये सब जो है फिर वो अलग अलग क्रीम कलर में है। ये जो कलर है उस कलर के हिसाब से कि जिन जिन गाथाओं को एक साथ में कलर में रखा है वो जोड़े के रूप में गाथा थी, और वो एक ही प्रकरण को बताती है, इसलिए उसके कलर एक से रखे हैं। और सभी प्रकार से उसके कलर का भी अभी अपने पास में इतना समय नहीं है कि मैं एक एक का कारण बताऊं। जैसे भेद ज्ञान नहीं तो क्रोधादि में प्रवर्तन करता है, और क्रोधादि में वर्तन करे तो कर्म संचय करता है। तो यहां से शुरुआत की कि वो क्रोधादि भाव जो है, उन क्रोधादि भावों में यदि भेद ज्ञान नहीं करता है तो उसे कर्म आकर के बंधते हैं। वो जो पर के साथ में राग है ना, वो रागादि विकारी भाव की वजह से वो पिंक कलर जो है ना वो राग का प्रतीक है। वो इसलिए उसको राग के रूप में लिया है। भेद ज्ञानी को बंध नहीं होता। 71वीं गाथा देखो, वो जो आसमानी रंग है वो भेद ज्ञानी का रंग है। इसलिए क्योंकि ज्ञानी पृथ्वी पर नहीं रहता, वो आकाश में विचरण करता है, वो पृथ्वी को छूता नहीं है। तो वो देखते ही तुम्हें याद आए कि 71वीं गाथा भेद ज्ञानी को बंद नहीं होता, वो पूरा प्रकरण उसके संबंध में। फिर 72वीं गाथा है आश्रवों की मलिनता जान करके निवृत्त होते हैं। तो निवृत्ति में जो शांति है अंतर की, वो जो आपको ये कलर दिख रहा है, वो एक एक कलर, हरा कलर है, लाल कलर है, पीला कलर है। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं उसको आपको बताने के लिए कभी एक सेशन अलग से लेंगे, या तो फिर शाम को दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग में ये एक दिन पूरा चार्ट आपको बताऊंगा कि इस चार्ट में ये गाथा के कनेक्शन में फिर 75 और 76 के बीच में जो आप 3 डॉट देखते हैं, वो उसका कारण है क्योंकि वो पूरा नया प्रकरण चालू हो रहा था। फिर 82 और 83 के बीच में 3 डॉट है, वो है नया प्रकरण चालू हो रहा है। ऐसे आप देखना सब। और ये जो है 100 से लेकर के 101 से 144 तक, वो अंत में आज 144वीं गाथा है। ये जहां जहां पर ज्ञानी की महिमा बताई है वहां पर ये आप हरे रंग जैसा दिखते हैं ना, वो सब ज्ञानी की महिमा बताने वाला है। जहां पर रंग राग की बात है वहां पर वो गुलाबी रंग लिया है, सब जगह रंग राग। और जहां कर्म की बात कही है वहां वो राख वाला कलर, काला कलर लिया है, क्योंकि कर्म काले ऐसा समझ करके तुम्हें समझ में आए। जहां पर ये आसमानी रंग की बात है वो सभी ज्ञानियों की बात है। और ये सब
अलग-अलग रंग से आप मैच करेंगे ना, एक ही रंग की गाथा कौन-कौन सी है, तो वो सब गाथाओं का प्रकरण एक जैसा होगा। उसके हिसाब से ये 76 गाथा आपके सामने ये एक ही पन्ने में आ जाएगी। अभी ये जो 144वीं गाथा है, इस गाथा को हम पाठ करते हैं और फिर इसके भाव पर जाते हैं। सम्मदंसणनाणम् एषो लहदीतीर्णवरिववदेशम् सौवर्णय पखरहिदो भणिदो जोशो समय सारो। जो सर्व नई पक्षों से रहित कहा गया है, वह समय सार। इसी समय सार को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा मिलती है। तात्पर्य यह है कि नामों से भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है। सम्यक दर्शन कहो या सम्यक ज्ञान कहो या फिर समय सार कहो या शुद्धात्मा कहो, ये एक ही बात है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो पर्याय है, मगर वो पर्याय रूप परिणमित जो आत्मा है, उस आत्मा के भाव को बताया है। गुरुदेव कहते थे ना कि जब कोई भावलिंगी मुनिराज तुम्हारे द्वार पर आए, तो समझना कि साक्षात मोक्ष मार्ग मेरे द्वार पर आया है। तो मोक्ष मार्ग तो पर्याय है ना, और वह तो जीते जागता हुआ पूरा व्यक्ति आ रहा है ना, मगर उस व्यक्ति में वो पर्याय का रूप जो है वो ऐसे देखता है कि यही ज्ञानी माने वो चलता फिरता सम्यक दर्शन। क्योंकि सम्यक दर्शन कोई अकेला थोड़ी आएगा तुम्हारे पास में, वो ज्ञानी के साथ में ही सम्यक दर्शन, ज्ञानी के साथ में ही सम्यक ज्ञान है। यहाँ दो बात बताई है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की, यहाँ चारित्र नहीं लिखा, क्योंकि वह चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, तो उसको मुख्य करके बताया है कि निर्विकल्प अनुभूति होते ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और सम्यक दर्शन प्रकट होते ही वह आत्मा स्वयं सम्यक दर्शन मई हुआ है। इसलिए वो व्यक्ति नहीं रहा, वो चलता फिरता सिद्ध परमात्मा हो गया। जब तक यह अहोभाव नहीं आता, व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो गुरुदेव की चमड़ी ही दिखेगी, जो अक्सर सभी को दिखती है। मैं ढूंढता हूं ऐसा कोई दीवाना जो गुरुदेव के सामने खड़े रहकर अब हाथ जोड़े, तब गुरुदेव की अनुभूति को रियलाइज करे, गुरुदेव की अनुभूति को रियलाइज करे, और गुरुदेव को मना भी न करे कि ये शरीर क्यों है। वह जो अनुभूति है, जैसे कोई व्यक्ति गुरु के पास गया और गुरु के चरणों में जाकर के झुक गया। अब गुरु ने जूते पहने हैं, तो वो चरण को छूता है कि सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, ये बोला। अब वहां पर चरण को तो छुआ ही नहीं है, छुआ तो जूते को। अब वो गुरु को ये नहीं कहेगा कि पहले आप जूते उतार दो, उसके बाद में मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, सादर चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। ऐसा कोई नहीं कहता। वो जूते पहने, मगर जूते को छूते समय कभी आपके भीतर में ये विकल्प आया कि ये जूते को नमस्कार कर रहा हूं,
गुरु ने जूते पहने, ये जूते को न, वो विकल्प ही नहीं आता, क्योंकि पता है उस जूते के पीछे कोई ऐसा जीवंत व्यक्ति है जिसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एक कदम आगे की बात ये कहता हूँ कि जैसे तुमने जूते को छुआ और जूते के पीछे वो व्यक्ति है उसको नमस्कार करते हो, ऐसे ही बिना जूते के यदि गुरु हो और उनके पैर को जब तुम छुओ, तब उस पैर के भी कोई पीछे है, वो जो सम्यक दर्शन रूप परिणमित आत्मा है, बस मैं उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। और वह भाव आता है तब यह याद नहीं आता कि हाथ पैर को छू रहा है, गुरु के सादर चरण स्पर्श हो रहे, ये बात ही झूठी हो जाती है कि छुआ, ये गुरु के चरण स्पर्श। आ आ ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, चरण में वंदन अगणित, ये चरण में, चरण तो पैर, ये तो शरीर, और शरीर में अनंत अनंत अगणित वंदन, वो शरीर में नहीं है, वो शरीर के पार कुछ ऐसा है जिसको नमस्कार किया जा रहा है, और वही तो महिमा है। दूर से हम ध्वज को देखते हैं, आज नई ध्वजा यह मंदिर पर चढ़ेगी न, दूर से ध्वज को देख करके हम नमस्कार करते हैं। ध्वज में कुछ भी नहीं है, ध्वज नमस्कार, ध्वज में क्या नमस्कार करना, मगर दूर से जब हम ध्वज को देखकर नमस्कार करते हैं, तब भी हमारे भीतर में कहीं कहीं ऐसा होता है ना, रास्ते पर गाड़ी चलती है और लोग रास्ते पर चलते चलते ऐसा ऐसा कर देते हैं, भगवान तो दिखे ही नहीं है, मंदिर तो बंद है, और तुम रात को निकले हो, तो देखते ही, मंदिर देखते ही हाथ जोड़ दिया ऐसा, तो दीवार को तोड़ो पहले और फिर भगवान को देखो, कि जरूरत नहीं है, वो दीवार के रहते हुए भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। वो जो बात है कि ये देह के रहते हुए भी परम कृपालु देव के दर्शन हो सकते हैं, परम कृपालु देव की राख की दीवार को गिनने की जरूरत नहीं है, वो परम कृपालु देव की भक्ति हुई, और ऐसी भक्ति, बस ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति, बस ऐसी भक्ति, यही परम कृपालु देव है, यही परम कृपालु देव है, बस। इसलिए ओ हे परम कृपालु देव, ये सम्यक दर्शन सहित जो आत्मा है वही समय सार है, परम कृपालु देव समय सार है, चलता फिरता समय सार। दुनिया क्या कहती है, सोनगढ़ में एक पंडित थे, मैं नाम जानता हूं मगर कहता नहीं हूं, उन्हें लोग चलता फिरता समयसार कहते थे, क्योंकि उन्हें समयसार की हर एक गाथा कंठस्थ थी, और गुरुदेव के प्रवचन में वो सबसे आगे बैठते थे, सब गाथा कंठस्थ, गुरुदेव को कंठस्थ नहीं थी, उनको कंठस्थ थी। और जब वो निकलते तो लोग कहते देखो ये चलता फिरता समयसार निकला, चलता समयसार है, वो चलता समयसार नहीं, चलता समयसार वह जो समयसार रूप परिणमित आत्मा है, वो गुरुदेव है, जिनको कंठस्थ नहीं है मगर उनके भीतर परिणमन वह हो रहा है। वो परिणमन जो है वो परिणमन, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष अनुभूति है। ये जो 144वीं गाथा वो अनुभूति को ही बताती है कि अनुभूति की क्या महिमा है, और वह अनुभूति का भाव क्या है, कि वो साक्षात दर्शन, ये सम्यक दर्शन। यदि मैं आपसे पूछूं कि गांधी जी की हत्या किसने की, तो आप बताएंगे, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता हो। गांधी जी की हत्या किसने की? ये नाथूराम गौडसे ने की। तुम देखने गए थे नाथूराम गौडसे ने हत्या की? फिर क्यों बोल रहे हो तुम कि नाथूराम गौडसे ने गांधी जी की हत्या की? तुमने तो देखा ही नहीं है, फिर ये झूठा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी श्रद्धा के बारे में कह रहा हूं, तुम्हारी श्रद्धा है ना कि नाथूराम गौडसे ने गांधी जी को मारा, ये श्रद्धा है या नहीं है, और तुमने देखा भी नहीं है। तो जब उसमें तुम्हें श्रद्धा है, तो फिर सिद्ध भगवान है, उसमें फिर शंका क्यों होती है? इतनी श्रद्धा तुम्हारे अंदर है, जो घटना तुमने देखी ही नहीं है, मगर फिर भी उस श्रद्धा को
श्रद्धा नहीं कहा। कि नाथूराम गोडसे को मैं मानता हूं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, और शंका ही नहीं होती की होगी कि नहीं नहीं ये तो आदमी तो अच्छा लगता है, नहीं, भगवान का आदमी लगता है, क्योंकि तीन तीन बार नाम आता है उसका। नाथू कहते ही नाथ आता है, राम कहते ही राम भी आता है, गॉड से कहते ही गॉड भी आता है। जहां नाथ है, राम है, गॉड है, वह नाथू राम गॉड से कैसे हत्या कर सकते हैं? मगर मान लिया ना नाथू राम गॉड से ने हत्या की, शंका उत्पन्न नहीं होती। एक आदमी को पूछा कि तूने देखा नाथूराम गॉडसे ने हत्या की, कैसे बोल रहा है? उसने कहा हाँ मुझे पता है, मैंने देखा है, नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की। कि कहां देखा है? कि टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा है, नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की। बस ये ऐसा ही है जो समय सार हमने पढ़ा ने, ये जो चलता समय सार कि तू कौन है, कि मैं शुद्धात्मा हूं, तूने देखा, क्या देखा, कहां देखा, कि समय सार में देखा। ये ऐसा ही है, नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की, और मैं मानता हूं ये श्रद्धा श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है। अब जो मैं तुमसे अनुभूति तक लेकर जाता हूं, पूरे सत्संग को सुनना कि अनुभूति में क्या होता है, उससे पहले क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, ये तो पहले की बात बता रहा हूं। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा, हमारे घर पर छापा अखबार नहीं आता था, खाने के पैसे नहीं, अखबार के कहां से आएंगे, तो अखबार नहीं आता था। कभी मन हुआ तो नाई की दुकान पर जाके पढ़ लिया। मगर बाप दादा ने कहा है, नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की है, तो बाप दादा पर भी श्रद्धा है। बचपन से जो भी बाप दादा ने बताया, श्रद्धा है कि नहीं? बाप ने कहा कि ये दिल्ली है, ये मुंबई है, जी प्रभु, कैसे ये दिल्ली हो सकता है? यहाँ कोई दिल तो दिख ही नहीं रहा, ये मुंबई कैसे हो सकता है? यहाँ पर मुंबई जैसा कुछ है ही नहीं। मुंबई में, ये मुंबई भी ऐसा ही है, मुंबई में भी माँ है, मुंबई माने माँ। वो तीन शब्द है, मुंबई, MUM माने मम, मम माने माँ होता है, मम। और BA माने बा, उसमें भी माँ होता है। और आई, आई माने मराठी में माँ कहते हैं, आई, माझी आई, तो वो आई भी है। तो मम भी है, बा भी है, आई भी है, मगर माँ कहीं मेरे को दिखी ही नहीं। तो मैं कैसे मानूं कि नहीं, बाप दादा ने कहा है, फिर वो बाप दादा कैसा भी होगा उसकी बात मान लेते हैं। बाप दादा ने कहा गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने की, और मान लिया। मगर ये श्रद्धा नहीं है, कहीं से पढ़ करके, किसी से सुनी हुई, किसी से सुनी हुई माने बाप दादा माने कौन? वो गुरु, जो कहते हैं कि भगवान आत्मा है, और मैंने मान लिया। गुरुदेव कहते हैं, कृपालु देव कहते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, और मैंने मान लिया। मगर मैंने कहां देखा? ये तो बाप ने बताया और मैंने माना। अब बात है कि जिन्होंने बताया उन्होंने देखा कि नहीं देखा। कोर्ट पहले ये देखती, जो गवाह होता है तो गवाह को ये देखती कि अच्छा तूने हत्या देखी? कि हाँ देखी। कि तू था वहां पर मौजूद? कि हाँ मैं मौजूद था। आंख से दिखाई देता है? कि नहीं चश्मे है मेरे। जब हत्या हुई तब चश्मे पहने थे? कि नहीं घर पे थे। तो वो नहीं माना जाएगा, वो गवाह नहीं माना जाएगा। अपनी आंखों से देखा तो ही माना जाएगा। किसने देखा, देखा है उसे अदालत में पेश करो, आंखों से देखने वाला है या नहीं है। एक आदमी है जिसने आंखों से देखा, कि उसे बुलाओ अब अदालत में। बोले कि नहीं वो नहीं आ सकता, अभी वो बूढ़ा हो गया है, वो चल नहीं सकता। तो अदालत ने ये कहती कि इसके बदले में किसी और को बुलाओ। अदालत कहेगी चिंता मत करो, अदालत उसके घर पे जाएगी।
जिसने आंखों से देखा है। अदालत जाती है उसके घर पे और पूछती है तूने देखा है? तो पहले ही जाके देखती है कि ये तो बिल्कुल धुंधला धुंधला आंख वाला, ये बिल्कुल बूढ़ा है, इसने क्या कि तूने देखा? पहले पूछते तुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। और तूने नाथूराम गोडसे की हत्या हुई ये देखा? कि हाँ देखा। क्योंकि जिस समय हत्या हुई तब दिखाई दे रहा था, ये बात खास है। तब दिखाई दे रहा था, अभी नहीं दिखाई दे रहा, तो भी वो मान्य है। तो निर्विकल्प अनुभूति में आंख ठीक है, तब आत्मा दिखाई देता है। मगर जब अनुभूति छूट गई तब दिखाई नहीं देता, मगर तो भी वो मान्य है। भले अब आंख नहीं रही, मगर पहले तो थी ना। तो आंख चली गई बाद में, मगर जब देखा तब तो आंख थी ना। जब शास्त्र लिख रहे तब अनुभूति नहीं है, मगर जब अनुभूति हो रही थी तब तो प्रत्यक्ष देखा है ने। तो उस समय की बात को प्रमाण माना जाता है कि जिस समय देखा उस समय क्या हालत थी। लिख रहे तब क्या हालत है ये नहीं, अदालत जब उसके घर पर पहुंची तब उसकी हालत क्या है ये नहीं है महत्वपूर्ण। जिस समय वो घटना घटी उस समय क्या हालत थी। तो आचार्य कुंतपुन देव शास्त्र लिखते हैं, तो लिखते समय क्या हालत है ये नहीं देखना है, वो तो विकल्प है। मगर वो विकल्प के काल में वो जो अनुभूति की बात लिख रहे हैं वह बात उनके अंदर छप गई है। अभी भले आंख कमजोर हो गई हो, मगर वो पुरानी बात जो है वो वहां पर छप गई है। ये निर्विकल्प अनुभूति। अब अपनी आंखों से भगवान आत्मा को देखा, आंखों से माने अपने ज्ञान से जाना, फिर ये आंख वाला ही बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भ्रम इसमें होते हैं। आंखों से देखा वो देखने वाली बात नहीं है, ये ज्ञान से जाना, प्रत्यक्ष ज्ञान से जाना। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसमें ये बताया अनुभूति की विधि 144वीं गाथा की टीका में है। हमारे पास इतना समय नहीं होता, इसलिए पूरा पढ़ते नहीं है। कभी मौका मिला तो वो भी देखेंगे, मगर मैं सार आपको बता रहा हूं। ओ ओ ओ ज्ञान जो जानने रूप जो परिणमन हो रहा है, इस ज्ञान ने इंद्रियों के अवलंबन के बिना सहज ही भीतर में अपनी ही शक्ति से परिणमन हुआ। और वह परिणमन ऐसा परिणमन हुआ कि उस ज्ञान से भगवान आत्मा को जाना। मगर इतना ही इसमें नहीं कहा, उसकी पूर्व प्रक्रिया बताई है कि अपना जो श्रुत ज्ञान है उस श्रुत ज्ञान को पहले, जो इंद्रियों के बाहर के विषयों में जो भटक रहा है उसको तू पहले तो यहां पर ला करके उसको स्थिर कर। शुरुआत तो यहां से कर, पहले तो उपयोग जो तेरा भटक रहा है इधर उधर, तू पहले लक्ष्य का निर्णय करके इधर आ। तुझे क्या करना है? जो लोग सम्यक दर्शन के बिना यहां से गए हैं उन्होंने पाने के भाव से यहां आए ही नहीं थे। नहीं तो ये देह छूटे, मगर सम्यक दर्शन के बिना अब न लौटूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कहां है। ये सब उदय है, नाटक है, और कुछ नहीं है कि आत्मा को पाना है। ये धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में ये झूठा खेल खेला जा रहा है। सत्य यह है कि सम्यक, मैं यदि प्यासा हूं तो कुएं के पास गया हूं तो बिना पिए वापस आऊंगा नहीं। और कैसे उसके बिना मैं आऊंगा नहीं, मेरा एक ही प्रयोजन। मगर अनंत बार जब समोसरण में गए थे तो हम ऐसे ही गए थे, क्योंकि पाने के भाव से नहीं गए थे, सुनने के भाव से गए थे। वो पाने का जो भाव था वो तड़प नहीं थी, क्योंकि जितनी तड़प ज्यादा होती है उतना पानी पिए बिना चैन नहीं पड़ता। इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। किसको प्रधानता दी? अनुभूति के अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाप मर गया, मां मर गई, ऐसा साहस जब आता है तो चला जा फिर गजपंथा में। मर गया मेरा बाप, मर गई मेरी मां, मर गया मेरा भाई, मर गई सारी दुनिया मेरे लिए, मैं चैतन्य। जब ऐसा अंतर में जोर आता है सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी, तुम अकेले होगे।
कोई तुम्हारे साथ न होगा, क्योंकि अनुभूति में कौन किसके साथ होता है? अकेला ही होता है। जब आपको मैं छूता हूं तब कौन दूसरा साथ में होता है? अनुभूति में दूसरा साथ में होता ही नहीं है। पास में होता है, वहां कौन होता है? अनुभूति में। और ये तो आत्मा की अनुभूति है, इसलिए तो साहस, ऐसा साहस, इसलिए साहस, ये साहस, अंदर से ये साहस, मैं मर जाऊं, कोरोना में मर जाऊं, मुझे उस दिन की याद आज भी आ रही है। मैं कोरोना में मर जाऊं, स्मशान में मुर्दे जो जलते हैं, वो मुर्दे जलते उस समय इतना ही भाव था, बस कैसे भी करके, बस मैं मुनि धर्म की यात्रा करूं, कैसे भी करके मैं मुनि धर्म की यात्रा करूं। और वहां पता थोड़ी है, अस्पताल में उसे जाने नहीं देते जहां पर आईसीयू का कमरा है, क्योंकि पेशेंट बीमार है, उसका तुझे कोई असर हो गया तो मर जाएगा। और आईसीयू में मुर्दे स्मशान में जो आते कौन होते हैं? स्वस्थ खाते पीते होते वह, कि तड़प तड़प के मरने वाले वो मुर्दे वहां आते हैं। न जाने कितनी बीमारियां शरीर में है, और उसका जलना, और उसका धुआं, और उसके पास बैठना। मगर कृपालु देव कहते हैं, वड़ी विचर तो स्मशान में, उस समय विचार ही नहीं आया कि शरीर का क्या होगा, मगर ऐसे ही भाव से। इसलिए तो पुरी के स्मशान में भी, अभी मैं बनारस जाने वाला हूं, वहां स्मशान में भी, वहां जहां चिता जलती है उसके बीच में मुझे भाव नहीं आता है क्या होगा इस शरीर का। वो दीवानगी चाहिए, गया तो गया। मगर वो चैतन्य, चैतन्य का जोर जब इतना आता है, दुनिया मनाए तो मानने को तैयार नहीं है। उस दीवानगी के बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। तुम खाली आते हो, थोड़े 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात हो जाएगी। आज से तुम्हारी अंधेरी रात, तुम जागो। इतना अंदर में चैतन्य का बल जो, वो इस गाथा में पूरी प्रक्रिया बताई है। कैसे वो जाता है, बैठता है, सुनता है, परिणमित होता है और पाता है, ये पूरी प्रक्रिया इसमें बताई है। जो परम कृपालु देव कहते हैं, एक ही आत्मार्थ का प्रयोजन बस। ओ, भाव ही नहीं आता। यदि मुझे वो जलते हुए मुर्दे को देख करके यदि अधिक भाव आता है, तो मेरे लिए वो मंदिर से अधिक 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 उपकारी हो गया है। मैं सत्य तुमसे कहता हूं, और आज तुम्हारे अच्छे अच्छे भ्रम भी मैं तुम्हारे दूर करूंगा। और आगम के प्रमाण के साथ में, ये जितना भी ये सम्यक दर्शन के जो कारण बताए, वो कारण क्या है? एक ध्रुव चैतन्य तत्व, और जिसका जो बोध है, उसके लिए 5 इंद्रिय मिल गई। ये 5 इंद्रिय ये मिली हुई, और वहां पर ओ ओ ओ ये जो ज्ञान है, ओ, ओ, तुरंत ही 5 इंद्रिय है। और वो 5 इंद्रिय में पांचवी इंद्रिय कर्णेंद्रिय, श्रुत है, सुनना। इसलिए श्रुत ज्ञान शब्द जो है ना, वो सुनने के कारण, सुनना, श्रुत। पढ़ना नहीं, आंखों से पढ़ना, इतना नहीं, सुनना। क्योंकि सुनने में वो जो भाव है, ये ध्रुव ज्ञायते, ये सुनते ही वह भाव ग्रहण होता है। सुनना, पढ़ना नहीं, सुनना, सुनना। भगवान के समोसरण में जाकर के लक्ष्य के निर्णय के बिना ही मैं समोसरण में पहुंच गया था, कौतूहल बस पहुंच गया था। क्या हो रहा होगा वहां, लाओ जाकर के देख लो, इसलिए पहुंच गया था। जला हुआ नहीं था। और जब तक जला हुआ नहीं होता, वो एक जोर आता है, जब जला हुआ होता है, तुरंत फिर वह पानी में हाथ लगा देता है। ठंडा, शीतलता चाहिए। जला इतना, और विकल्प का जला इतना हो, पराये लोगों से नहीं, पुत्र पत्नी परिवार से नहीं, विकल्पों से इतना जला हुआ हो कि वह अंदर में, बस। इसलिए ओ,
न्यायक 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 न्यायक। इसलिए चलते तो हजारों है, पहुंचता कोई एकाध है, एकाध पहुंचता है, क्योंकि बाकी सब कौतूहल वश है। बहुत बहुत सारी संभावना है। इसलिए क्षयोपम बुद्धि है, बुद्धि को लेकर गया था, क्योंकि उस बुद्धि का उपयोग करना था। ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान का अंतर्मुख करने में उपयोग करना था। क्षयोपम ज्ञान है ना। क्षयोपम के बारे में कल कितना खुलासा किया। क्षयोपम माने परलक्षी ज्ञान। क्षयोपम का मतलब परलक्षी नहीं होता। चौथे गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभूति क्षयोपम ज्ञान से होती है। फिर दूसरी बात मैंने आपको कल बताई कि क्षयोपम ज्ञान है। क्षयोपम ज्ञान से क्या जानने में आता है? कि आत्मा जानने में आता है। क्षयोपम ज्ञान से आत्मा भी जानने में आता है ना, मगर क्षयोपम ज्ञान से पर जानने में नहीं आता। पर जानने में आता है, आत्मा जानने में आता है, वो इंद्रियों के बिना जानने में आता है। और जो पर जानने में आता है वो इंद्रियों के निमित्त से जानने में आता है। मगर इंद्रियों के निमित्त के बिना पर जानने में आएगा क्षयोपम ज्ञान से? इंद्रियों के निमित्त के बिना, इंद्रिय और मन का निमित्त ही नहीं, और ज्ञान पर को जाने, क्षयोपम ज्ञान कैसे जानेगा? क्षयोपम ज्ञान है ना, जानेगा। इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना प्रत्यक्ष क्षयोपम ज्ञान पर को जानेगा। आप मुझे बताओ, दो प्रकार का ज्ञान है, क्षयोपम ज्ञान और क्षयी ज्ञान। क्षयी ज्ञान का नाम, दूसरा नाम केवल ज्ञान। और क्षयोपम ज्ञान के कितने भेद है? क्षयोपम ज्ञान के पर्याय कितनी? मति ज्ञान क्या है? क्षयोपम ज्ञान। श्रुत ज्ञान क्षयोपम ज्ञान। अवधि ज्ञान क्षयोपम ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान। तो अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से होता है कि बिना इंद्रियों के होता है? वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। तो अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान क्षयोपम ज्ञान है, मगर प्रत्यक्ष है और पर को जानता है। इंद्रिय मन के बिना पर को जानता है क्षयोपम। ये क्षयोपम ज्ञान के प्रति तुम नफरत मत करो, ये तो क्षयोपम ज्ञान है, क्षयोपम ज्ञान है। वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, पर को जानने वाला ज्ञान होने पर भी इंद्रिय मन के निमित्त के बिना जानने वाला ज्ञान। कभी विचार ही नहीं किया क्षयोपम ज्ञान क्या है? मगर ओ आता हूं बता आइए, आप पढ़े लिखे हैं ना, थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ के आए, तो ये बात बताओ तो कुछ समझ में भी आता है। नए लोगों को तो ये क्या क्षयोपम, क्या क्षयोपम, क्या उपशम, क्या क्षय, समझ में नहीं आता। मगर जिनको ये अभ्यास है उनकी समझ में, उनको अहोभाव आ सकता है कि ये जो ज्ञान की पर्याय है, मति ज्ञान की पर्याय, श्रुत ज्ञान की पर्याय, ये तो ठीक। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, ओ हो, ये ज्ञान की चार पर्याय है। ये चार पर्याय, ये चार पर्याय नहीं होती। ज्ञान की चार पर्याय होती ही नहीं है। ये वो चार प्रकार की, एक ही पर्याय की चार प्रकार की योग्यता होती है। पर्याय एक है, उस एक पर्याय की चार योग्यता है। वो चार योग्यता को चार पर्याय, कि अभी मति ज्ञान होगा और बाद में श्रुत ज्ञान होगा, या वर्तमान में मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, केवल ज्ञान भी। ऐसा नहीं हो सकता। अभी मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान। गणधर को कितना ज्ञान है? ये चार ज्ञान के धनी। तो चार ज्ञान के धनी, तो चार ज्ञान एक साथ में होते, कि चार ज्ञान एक साथ में होंगे, तो वो जब आत्मा के ध्यान में लीन हुए तो मन पर्याय ज्ञान से दूसरे के मन को जानेंगे। वो मन पर्याय ज्ञान से तो दूसरे के मन को जानते हैं। तो आत्मा के ध्यान में लीन होंगे तो पराये के मन को जान रहे कि आत्मा को जान रहे? तो वो तो एक ही ज्ञान की पर्याय है, एक पर्याय है, पर्याय दो नहीं है। मगर जब वो उस पर्याय की योग्यता पर को जानने रूप होती तो वो मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। वो पर्याय एक ही है, कभी वो श्रुत ज्ञान कहलाता है, कभी वो अवधि ज्ञान कहलाता है। पर्याय चार नहीं होती, पर्याय एक है, और उसके ये योग्यता चार प्रकार की है। ये एक समय में ऐसा, इसलिए जब श्रुत ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जब जानने में आता है, अनुभव में आता है, ऐसा भगवान आत्मा
तो मति ज्ञान से तो 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है। तो दोनों में एक समय में कैसे होगा कि 5 इंद्रिय मन के निमित्त से मति ज्ञान हो रहा है और 5 इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना मन पर यही ज्ञान हो रहा है और एक समय में। तो वो ज्ञान अवलंबन ले रहा है कि अवलंबन नहीं ले रहा है? तो एक समय में तो वो एक ही पर्याय होती है। केवली भगवान को जैसे एक पर्याय, ऐसे ही हमारी एक पर्याय है। उस समय की योग्यता शक्ति 4 की है, मगर योग्यता एक की है। उस समय अंदर में वो लब्ध रूप और उपयोग रूप के भेद की अपेक्षा से है। सब जानते हैं, मैं सारी दुनिया को जानता हूं, मगर अभी आपको जान रहा हूं। उपयोग तो एक जगह होगा ना, उपयोग 4 जगह कैसे होगा? उपयोग पराये के मन के अंदर क्या चल रहा है उसमें भी जाएगा, उपयोग आत्मा में भी जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। जिसकी जैसी योग्यता है वो क्षयोपशम का वो भाव है। और फिर वो दूसरी प्रक्रिया इसने बताई कि ऐसा जिसके अंदर ज्ञान है, ज्ञान की शक्ति है पांचों इंद्रिय के माध्यम से, फिर उसके कषाय विशुद्ध, विशुद्धि लब्धि कही नहीं। विशुद्धि अलग बात है और विशुद्धि लब्धि अलग बात है। कोई मुझे कितना भी गुस्सा करे तो भी बस कोई रिएक्शन नहीं, उसका नाम विशुद्धि है। जो आपने शास्त्र में पढ़ा ना कि कषाय की विशुद्धि तो बहुत बार हो गई। कैसी विशुद्धि? कि गाली सुन मन खेदन आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो, कही है बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहां धरे। बस ऐसा कि कुछ भी हो जाए, कोई गाली दे, कोई मारे पीटे, शरीर को काटे चीरे, खून निकाले, खून निकाले, शरीर को काट दे, उसके ऊपर नमक मिर्ची डाले, घर से निकाल करके ये सब आपको ऐसा करे, आपके ही घर से निकाल कर, तो भी बैर धारण नहीं करना और बिल्कुल शांति से रहना, उसका नाम विशुद्धि। मगर विशुद्धि लब्धि जीरो, कुछ नहीं। विशुद्धि लब्धि किसको बोलते हैं? लोग कहते हैं अरे विशुद्ध कषाय की बहुत मंदता। कषाय की मंदता विशुद्धि है, कषाय की मंदता विशुद्धि लब्धि नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ આ બધા જ્યાં ऊपर बैठा હોય थोड़ा नीचे उतरो, थोड़े थोड़े नीचे उतरो। जहां हम तो बस 3 तक तो पहुंच गए, 4 तक पहुंच गए, 5वीं करणी बाकी है। यदि वो हो जाए तो सम्यक दर्शन बस हो गया। 4 तक तो पहुंच ही गए क्योंकि रोज प्रयोग तो कर ही रहे। अभी तुम्हारा प्रयोग निकालता हूं, रुको। पता चलेगा तुम्हें कि ये क्या प्रायोग्य लब्धि है। विशुद्धि लब्धि माने कषाय भाव की मंदता इतनी कि बस। कि भगवान के समोसरण में गाय है, वो आप अपन देखते ना कि गाय के स्तन में से वो शेर का बच्चा है, वो जो दूध पीता है शेरनी का, उसमें वो गाय का बच्चा पीता है, ऐसा दिखाते हैं कि कितना प्रेम भाव है। देखो कितनी कषाय की मनता विशुद्धि, उसका नाम विशुद्धि लब्धि है ही नहीं। वो विशुद्धि हो कषाय की मनता है, विशुद्धि लब्धि नहीं। ऐसे कषाय भाव की मंदता जो देशना प्राप्त करने के लिए हुई, वो विशुद्धि लब्धि। इसका मतलब समझे, देशना के प्रति समर्पित होकर के जो कषाय मंद होते हैं वो विशुद्धि लब्धि में आते हैं। क्योंकि विशुद्धि के बाद में क्या है आगे? देशना है ना। अब एक पांजरा पोल खुला दिया, एक गौशाला खुला दी, तो वो विशुद्धि लब्धि में नहीं आएगा। मगर आपने जिनवाणी को छपाने में इतना सहयोग दिया तो वो विशुद्धि लब्धि में आएगा। जो देशना के लिए आपके कषाय मंद हुए हैं वो विशुद्धि लब्धि में आता है, क्योंकि विशुद्धि देशना तक ले जाती है। ऐसा, ये तो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ऐसा समर्पण। ऐसे बहुत से साधक है, ज्ञान दीपक है। अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे नोएडा से एक ज्ञान दीपक, उन्होंने कहा अपने जीवन की 40 बरस की जो जमा की गई पूंजी है वो पूरी समय सार में मुझे लगा देनी। 40 साल की पूंजी, बोले बस बुढ़ापा आ गया, जितना था वो उतना बस पर्याप्त है, अब कितना रखो।
सारी की सारी समय सार में लगा देनी। तो जो देशना के लिए जो पूरा समर्पण भाव, वो विशुद्धि लब्धि कहलाती है। खाली पांजरा पोल खोलने का नाम विशुद्धि लब्धि नहीं। वो देशना के लिए जो तुम्हारा समर्पण है, ये वाणी की महिमा। इसलिए क्योंकि आज तक किसी भी जीव को देशना सुने बिना सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यदि नरक में भी हुआ है तो भी देशना के बिना नहीं हुआ। देशना तो अनिवार्य है। पांजरा पोल के बिना हो सकता है, गौशाला के बिना हो सकता है, अनाथ आश्रम खोले बिना हो सकता है, मगर देशना के बिना नहीं हो सकता। ये देशना की ये महिमा है। गुरुदेव की महिमा इसलिए तो है, उन्होंने क्या किया, कितना पांजरा पोल खुलाया, कितना वृद्धाश्रम खुलाया, कितने कुत्ते बिल्ली को खिलाने के लिए निकले थे, कितने बंदरों को वो गांठिया डाला था। मगर वो जो उन्होंने बोध दिया है, देशना जो दी है, वो देशना की महिमा है कि मुझे पता नहीं था कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। इससे महान क्या हो। ओ हो ओ, 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 ओ। ये विधि इसमें बताइए 144वीं गाथा में। मैं शब्द से पूरा नहीं पढ़ता हूं इसके लिए, क्योंकि पढ़ने में देखो अभी टाइम तो पूरा हो रहा है। ऐसी विशुद्धि जब होती है तब वो देशना सुनने के लिए सुपात्र होता है। बस। हमारे गुरु जी कहते थे, उनके जीवन की एक घटना कहते थे, वो मैं आपको कि किसी किसी का महल था, राजा का, और वो महल किसी ने खरीद लिया था और खरीद करके उस महल में होटल बना दी। तो वहां पर उनका प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम के समय उन्होंने उस होटल वाले को कहा कि हमें ये आपका होटल चाहिए और यहाँ पर शिविर वगैरह रखनी है, ऐसा तो मेहमानों के लिए, पंडितों के लिए, सबके लिए यहाँ पर प्रवचन भी रखना है। तो वो होटल तैयार हो गया था, मगर उसका ओपनिंग नहीं हुआ था और उसका मुहूर्त कुछ बाद में निकला था और बाद में उसका ओपनिंग करने के बाद में ही सबको ठहरने को देना था। तो जब उनको पता चला कि भाई हमें ऐसा चाहिए होटल, उन्होंने कहा कि ये प्रवचन से यदि ओपनिंग होता है तो इससे उत्तम और क्या होगा। कोई ओपनिंग नहीं कराना, हमें सीधा प्रवचन शुरू करा। अब इतने अंदर से वो मुहूर्त निकाला, ये निकाला, सब हुआ, मगर कुछ नहीं। ये चैतन्य की पुकार से उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं ना, जिन ज्ञान दीपकों के घर में जाता था और दो बात चैतन्य की होती थी, वो होनी बंद हो गई तो तुम्हारा घर कब्रिस्तान हो गया। कब्रिस्तान हो गया। कब्रिस्तान में आवाज नहीं होती, वहां सन्नाटा होता है। ऐसा अहोभाव कि ये घर समोसरण हुआ है। ये देशना के प्रति और किसी के लिए भी नहीं, देशना के प्रति अहोभाव। ये जो पंच कल्याणक कहते हैं ना, पंच कल्याणक से वैराग्य आता है। पंच कल्याणक पूरा वैराग्य का कारण नहीं है कि पांचों कल्याणक वैराग्य और सम्यक दर्शन का निमित्त बनता है। सम्यक दर्शन का निमित्त बनता है तो पंच कल्याणक कराया। ऐसे तो नरक में नारकी की वेदना भी निमित्त बन जाती है, मगर ये सब नारकी को जो वेदना होती है सातवें नरक में, वो भी सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है। तत्वार सूत्र में ये लिखा है। तो पंच कल्याणक में जो निमित्त बनता है वो क्या बनता है, असली बात पता है कि जो पंच कल्याणक होता है, और उस पंच कल्याणक में जब मुनि हुए, पहले तो गर्भ में आए, जन्म हुआ, फिर दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद में केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान के बाद में आप देखते हैं पंचकरण में ओमकार ध्वनि कीर्ति है भगवान की। वो ओमकार ध्वनि के समय जो लोगों ने सुना, वो देशना सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है, पूरा पांच कल्याणक नहीं। क्योंकि देशना लब्धि अनिवार्य है, गर्भ कल्याणक नहीं, जन्म कल्याणक नहीं। वो देशना अनिवार्य है पांच लब्धि के अंदर। वो 5 दिन का कार्यक्रम है, और केवल ज्ञान कल्याणक जो होता है वो ओमकार ध्वनि, वो असली कारण है। तब तक तो आधी भीड़ खाली हो गई होती है।
ये कि हलवा पूरी जन्म कल्याणक गर्भ कल्याणक उसमें आता है, फिर दाल रोटी चालू हो जाती। केवल ज्ञान कल्याणक में तो सच कहता हूं, मोक्ष कल्याणक तक तो खाली वो पांडाल बांधने वाले लोग रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये सारे जो कहां गए, उनका मोक्ष हुआ कि भगवान का हुआ। जो देशना है वो देशना की महिमा है। इतना अहोभाव आए, ओहो। और वो सुनने की महिमा, श्रुत ज्ञान की महिमा है ना, खाली पढ़ना नहीं, सुनना, उसमें जीवंतता है। इसलिए आप प्रवचन सुनते हैं ना, मगर सुनते और बीच में कोई आ जाए, तो आप प्रवचन सुन रहे थे और बीच में कोई आदमी आ जाता है ना थोड़ी देर के लिए, ऐसा तो आप ऐसे ऐसे होते हैं थोड़े, बोले हटे तो अच्छा है। भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, कि प्रवचन सुन रहा हो, तो सुनाई नहीं दे रहा, कि सुनाई तो दे रहा है मगर दिखाई नहीं दे रहा। वो सुनना अकेला काफी नहीं है, वो देखने के साथ सुनना, इसलिए देशना की महिमा है। शास्त्र तो है मगर सुनाने वाले के भाव भी उसमें आते हैं। देशना इसका नाम है, खाली पढ़ना नहीं, सुनना, सुनना। अब दौलत राम जी ने लिखा, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत को। तो दौल समझ और क्या लिखा, सुन, ये सुन लिखा ने, तो वो सुना रहे थे कि लिख रहे थे? वो ये लिखना चाहता ना, पढ़, दौल समझ पढ़, क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो तुझे तो पढ़ने का काम करना है ना, मगर सुन कहा, जो सुनने का भाव ये। और आगे भी ये कहा, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहू कही मुनि यथा। लिखी मुनि यथा नहीं, कही मुनि यथा। जो मुनियों ने पहले कही है वो मैं तुम्हें कहता हूं, उसे तुम सुनो। कहे सीख गुरु करुणा थार, तो वो कहे, लिखे नहीं, इसलिए देशना की महिमा है। और प्रत्यक्ष सदगुरु की महिमा जो कृपालु देव ने इस वजह से बताई कि तुम्हें पढ़ने से वो भाव नहीं आएगा जितना देखने से, चेहरे के हाव भाव से, और सबसे ज्यादा वाइब्रेशन से, कनेक्शन से। तुम कितना भी घर पे सुनो, ये सुन रहे हो ऑनलाइन, मगर यहां खबरदार किसी को नींद आए तो, क्योंकि शास्त्र नींद आएगी तो जगाया नहीं, जगाता नहीं है, बस वो वहीं पे रह जाती है, उसमें ही वो खुश हो जाती है। किताब वहीं की वहीं रह जाती है। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है, आप सोते हैं तो सोते समय भी ईयरफोन डाल के भी सोते हो, तो भी ईयरफोन प्रवचन चलता रहता है, आप सो गए हो। कभी कभी ईयरफोन आधा एक कान में रह गया, एक कान में निकल गया हो, पर रात को पड़ा हो, ऐसा होता है ना, मेरे को तो होता है। हाँ, तो सबको होता है, तभी तो मैंने बोला, नहीं तो बोलता क्यों? कि जैसे ही मैं बोलूं तो तुम्हें पता चले कि ऐसा तो होता है। मगर खबरदार, यदि जिंदा व्यक्ति सामने बैठ करके सुना रहा, तो चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए कृपालु देव ने ये देशना में प्रत्यक्ष देशना की महिमा बताई। एक तो पूरी तरह से समर्पण, पूरी तरह से समर्पण। देशना के लिए, ओ हो, वो सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है। और फिर प्रयोग करता है। अब वो प्रयोग का मतलब वो ऐसा नहीं है कि बैठ गया, कि कमर को बिल्कुल ऐसे रखना, आप जब बैठो तो, अब वो कमर को ऐसे रखना, मैं आपको सबको ये बताता हूं। आपको जब दोपहर में बिठाया या मौन ध्यान प्रयोग के लिए, तो आप लोगों को खांसी नहीं आती? नहीं आती ना, देखो प्रवचन में आती है,
मगर उस समय बिल्कुल नहीं आती। आती है तो बाहर निकल जाते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे ही खांसी आ गई तो फिर एंट्री नहीं। वो कैसे सावधानी कैसी रहती है। मगर मैं दूसरे एंगल से कहता हूं कि जब आप चिंतन करने बैठे हो और खांसी आती है और जब आपको रोकनी पड़ती है, वो हालत खतरनाक है। ध्यान कहाँ जाता है? अब उसमें ध्रुव पर ध्यान जाएगा कि खांसी को रोकने पर? इसलिए वो ध्यान की विधि ही नहीं है। ये तो मैं तुमको थोड़ी देर के लिए 4 दिन का दोपहर के टाइम पे थोड़ा बैठे आराम से, शांति बना करके, कृपया शांति रखे, शांति जाळवो। मैं तो दोपहर में कमरे में जो सोता हूँ, इसके बदले में इधर आ जाता हूँ बस। वो ध्रुव का ध्यान ही नहीं होता। आराम का टाइम मिलता नहीं है। आप पास में बैठे तो बोलना होगा ही, बोलना 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 होगा। खाली किचन में खाना खाने के बाद बैठता हूँ तो भी सब घूम करके बैठ जाते हैं, चारों ओर से घेर करके बैठ जाते हैं। रात को खाली बाहर थोड़ी देर बैठा था तो सब लोग इकट्ठे होते गए, जो धन्य भागी थे, बाकी सो ही रहे। तो तुरंत तुम कैसे घेर लेते हो? तो एक ही उपाय है कि तुम्हारे साथ में भी रहो और चुपचाप भी रहो। तो मौन ध्यान प्रयोग चालू कर दिया। आइडिया। और तुम्हें भी तो शांति, और वो माहौल तो अच्छा बनता है। इतना है कि उस समय जो शांत, जिनको चिंतन करना है वो चिंतन भी करेगा। ऐसा नहीं है कि खाली सो ही गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली एक कंडीशन है उसमें, खर्राटे नहीं आने चाहिए। वो दूसरे को डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो रिकॉर्डिंग में आ जाता है। रात्रि ध्यान प्रयोग में ऐसा होता है ना। मैं कितनी 2-3 बार सो गया था, खर्राटे आते हैं तो खर्राटे रिकॉर्डिंग में आते हैं। यदि खर्राटे नहीं आते तो कितना बड़ा भ्रम पैदा होता। लोग सोचते ध्यान में गए होंगे, वो ध्यान में गए होंगे, मगर वो खर्राटे से पता चल जाता है। क्योंकि ध्यानी का ऐसा आवाज थोड़ी आती है खर्राटे की। तो प्रयोग जो करते हैं, प्रयोग की ये विधि नहीं है कि ऐसे ही करके रीढ़ की हड्डी को ठीक करो। अब मेरा उपयोग है वो रीढ़ की हड्डी पे ले जाऊं या आत्मा पे ले जाऊं? सांस को भीतर आता देखो, बाहर जाता देखो। तो सांस को देखो कि चैतन्य को देखो? मैंने ये जितना भी देह लक्ष्य ध्यान कराया गया है सब झूठ। ये प्रयोग नहीं है। ओहो। ये प्रयोग, जो देशना सुनी थी उस देशना को सुनने के बाद में देशना का वो प्रयोग करता है। सुनी थी देशना, एकमात्र चैतन्य तत्व की जो पुकार थी। देशना भी बहुत लंबी होती है, मगर तीर्थंकर भगवान की सारी देशना सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बनती है। ये द्वादशांगी जिनवाणी माता है, मगर द्वादशांगी जिनवाणी माता, ये उपदेश जो दिया है ना भगवान की वाणी में, ये भगवान की वाणी में दिया गया उपदेश, सारा उपदेश सदुपदेश नहीं होता। सदुपदेश नहीं है। सदुपदेश किसको बोलते हैं मालूम है? सदुपदेश सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है। सदुपदेश माने सत्ता स्वरूप, सत सत उपदेश। जो सत्ता स्वरूप ध्रुव चैतन्य है, वह जो उपदेश दिया है वही सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है। क्योंकि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में तो सब आया था, ज्योतिष शास्त्र नहीं आया था, नक्षत्र का वर्णन नहीं आया था, ग्रह का वर्णन, भगवान की दिव्य ध्वनि में सब वर्णन आया है। तो वो कोई सम्यक दर्शन में थोड़ी निमित्त बनता है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की जो देशना, वह सदुपदेश है और वह निमित्त बनती है। बाकी जो है वो निमित्त नहीं बनता, और जो निमित्त नहीं बनता वो हमें नहीं मिला, और जो निमित्त बनता है वो मिल गया।
फिर कहां पंचम काल है, फिर कहां नीचा काल रहा यहाँ। जो सत्ता स्वरूप चैतन्य का उपदेश निमित्त बनता है ना, वो तो हमें मिल गया। हाँ? ओ हो। घटित करते करते वो ऐसे घटित, रंच मात्र भी, फिर वो धीरे धीरे किसको कितना कैसे अहोभाव से महत्व, बस निश्चय नहीं, फिर व्यवहार नहीं, कौन सा कथन किस प्रकार से है, उसका प्रयोग करते हर बात को घुमा फिरा कर चैतन्य पर लाएगा। तत्व की कसौटी पर कसेगा, थोड़ी सी भी उसमें भूल नहीं होगी, हर बात पर तत्व की कसौटी पर। वो क्या कह रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे गुरुजी ने व्रत नहीं लिए, मुझे उससे लेना देना नहीं। उन्होंने तत्व मुझे बताया है, वो तत्व में कैसी बात है, बस तकलीफ यही है, यही तकलीफ। गड़बड़ इसलिए हो जाती है जब तुम सुनने आते हो और गुरु गुस्सा करते हैं, तो कभी गुस्सा कर दिया तुम छोड़ के चले जाते हो, इसलिए क्योंकि तुम्हें तत्व से प्रयोजन होता ना, तुम उसको एक और कर दे, छोड़ नहीं यार, जो तत्व मिल रहा है ना, छोड़ छोड़। गुलाब में हाथ डालेंगे तो कभी कांटे चुभेंगे, मगर ईगो, इतना ईगो होता है, इसलिए तो लोग टिक नहीं पाते यहाँ, ये टिक ही नहीं पाते। और एक और से अच्छा भी है, फिल्टर हो जाता है, जो दीवाने हैं वही टिक पाते हैं। वो देख ही मत, इसके लिए तो ये देख ही मत, ये ऐसा स्वरूप है, ये देख ही मत। ये कैसे समझ में आएगा, दुनिया की समझ में ये आएगा कैसे? तुम्हें परमात्मा कह करके पुकार रहा है, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए तो हो। फ्रूट बेचने वाला दाढ़ी वाला है, दाढ़ी वाला नहीं, ये नहीं देख, उसके फ्रूट को देख। अब एक बार मैंने प्रवचन में कहा था कि उसके हस्बैंड ने बोल दिया, वो पास में ही खड़ा था, ऐसा कौन से आगम में लिखा है, मैंने जो कहा था, ऐसा कौन से आगम में लिखा है कि फ्रूट बेचने वाले को फ्रूट को ही देखना और उसकी दाढ़ी को नहीं देखना, टोपी को नहीं देखना, हिंदू मुसलमान नहीं देखना, ऐसा कौन से आगम में लिखा है? वो मानने को तैयार ही नहीं, और वो वाइफ सुनती है, वो बचेगा ही नहीं उनको, क्योंकि कुल परंपरा इतनी सवार है, इसलिए नहीं बचेगा। बस मुझे गुरुदेव से कोई लेना देना नहीं है, गुरुदेव कॉलेज में कौन सी दुकान पर बैठे थे या गुरुदेव की जिंदगी में क्या था, उससे मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि आज मेरे कान में जो टकरा रहा है वो भगवान आत्मा टकरा रहा है, बस खत्म। वो तत्व जो मुझे तीर्थंकर के विरह में मिल रहा है, उससे और उत्तम क्या चाहिए? और कृपालु देव से भी वही है ना। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूं, इस काल में यहां पर कपड़े के साथ में जो रहेगा वो पापी होगा या नहीं, महाव्रती तो नहीं होगा ना, तो ना 5 पाप में से अणुव्रत न महाव्रत, कुछ भी नहीं लिया, तो 5 पाप होंगे कि नहीं? अब तुम रहना चाहते हो यहां पर और 5 पाप के बिना वाला तुम्हारे साथ में रहे 24 घंटे, तो कैसे होगा? तो फिर जाओ तुम गुफाओं में ढूंढो ऐसे को। तो सब कृपालु देव को भी इस रूप में जैसे है, बस कृपालु देव, इसलिए नहीं कि वो मेरे गुरु है, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो तत्व की बात बताई है, बस उसमें मुझे कहीं विरोध अनुभव में नहीं आ रहा। वो कसौटी पर कस करके देखता हूं, वो जैसे वो हीरे को तोलते हैं, ऐसे मैंने कृपालु देव के वचनों को तोला है। हीरे को तोलते हैं ना ऐसे, सब्जी की तरह नहीं, इधर उधर थोड़ा चल जाएगा, भाई तारी पासे थी रोज लई, अच्छा थोड़ુંક નાખી દે ને વધારે,
कोथमरी तो मुफ्त में આપી दे। हैं? कोथमीर, मरचा मुफ्त में मिलता है। ये बात तो मुझे जब परदेस होता तब याद आती है। जब मिर्ची चाहिए होती न तब, कि वहाँ तो 1 मिर्ची लो ने, 1 मिर्ची खाली लेनी थी बस मुझे। क्योंकि खाना अंदर जा नहीं रहा था, कोरा-कोरा लग रहा था। 1 मिर्ची खाली लेनी पड़ी, तो मिनिमम $1 की लगेगी। ₹80 की 1 मिर्ची खरीदी, तब पता चला इंडिया होता तो 2 किलो सब्जी में ये मिर्ची मुफ्त में आती। ₹80 की सब्जी में। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि हीरे की तरह तोलने का मतलब पता है? हीरे तोलने का तराजू होता है और वो पेटी में होता है, काँच की पेटी में होता है। इसलिए क्योंकि हवा की वजह से थोड़ी हवा आएगी तो ऊँचा-नीचा हो जाएगा, इसलिए उसको पैक करके रखते हैं। जब अंदर हीरा डाल देते हैं ना, उसके बाद में काँच को पैक कर देते हैं और उसके बाद में फिर देखते हैं कि कौन-सी डंडी ऊपर-नीचे कहाँ पर है। कृपालु देव के वचनों को ऐसे कसा है कि हर एक जगह पर कहीं विरोध नहीं लगा। हे परम कृपालु देव, ये आपकी महिमा है, ये देशना की महिमा है और उसका प्रयोग करने पर पता चलता है, देह के जोर से। और फिर करण में तो कुछ करना ही नहीं है। करण का मतलब क्या है मालूम है? करण का मतलब जिसमें अपने को कुछ नहीं करना, बुद्धिपूर्वक, वो करण लब्धि है। मुझे मुंबई के समुद्र को देखना है। मैं अभी अहमदाबाद में हूँ। तो मुंबई के समुद्र को देखने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। तो मुझे पहले क्या करना है कि मुझे विमान में बैठना है। मैं विमान में बैठ गया अहमदाबाद से, अब मुझे क्या करना है? विमान में बैठने के बाद में मुंबई जाने के लिए मुझे क्या करना है? कुछ नहीं। तो मुंबई नहीं जाना है कि वो हो रहा है। मुझे बुद्धिपूर्वक अब कुछ नहीं करना, जो करना था वो मैंने कर दिया। तो करण लब्धि का मतलब जो पहले करना था वो हो गया, अब ऑटोमेटिक वो चलता रहता है, तुम बैठ गए बस, वो चलता रहता है। वो करण लब्धि है। करण लब्धि माने विमान में बैठना और विमान चलता रहे, वो परिणाम ऐसे ही चलते रहते हैं। और जैसे ही मुंबई उतरा, अभी विमान में बैठ गया हूं, विमान चल रहा है, समुद्र को नहीं देखा। जब मुंबई पहुंचा, कुछ किए बिना ही, और मैंने समुद्र को देखा। ऐसे ही करण लब्धि माने विमान में यात्रा हो रही है और चैतन्य का सागर देखा, वो अंत की बात है। मुंबई पहुंचा और सागर देख लिया, वो अनुभूति है। विमान में बैठा ये अनुभूति नहीं है, मगर वो अनुभूति तक पहुंचने के लिए ये बिना किसी प्रकार के बुद्धिपूर्वक के विकल्प के बिना सहज होने वाला काम है। वो सम्यक दर्शन से पहले होता है, ये नियम से। उस समय उसका कोई भाव नहीं होता। इसके लिए तो भगवान, ये जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। इस बार गजपंथा में मुझे ये विचार आ रहा है। इसके ऊपर जो करण लब्धि में ऑटोमेटिक भले विमान चलता है, मगर वो ऑटोमेटिक में भी क्या-क्या होता है, वो लेने जैसा है ना, ऑटोमेटिक में क्या होता है। और दूसरी बात कि एयरपोर्ट पहुँच गए, विमान में बैठ गए, तो फिर तो कुछ नहीं करना है। मगर विमान में बैठने के बाद कुछ नहीं करना है। हमारे लिए प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि विमान में कैसे बैठना? विमान तक पहुँचना कैसे ये बताओ ना? तो वो करण लब्धि का प्रॉब्लम ही नहीं है। करण लब्धि तक पहुँचना कैसे है, प्रॉब्लम ये है। उसका सॉल्यूशन है कि जो पहुँचने वाला है, वो कहाँ पर है, ये बात खास है। वो हिम्मतनगर में है कि बड़ौदा? उसे आना है अहमदाबाद, तो हिम्मतनगर से इधर आना पड़ेगा, अहमदाबाद से उधर जाओ, बड़ौदा से उधर जाना पड़ेगा। दोनों दिशा अलग-अलग है। जाना एयरपोर्ट है, तो जाना करण लब्धि में है, मगर प्रयोग जब करता है तो वो कहाँ खड़ा है, गुरु उसको उसके हिसाब से वो प्रयोग बताते हैं। वो देशना में बताया प्रयोग, फिर वो चलता है प्रयोग में। ऐसा है भगवान। आज ये गाथा, ये अनुभूति की विधि बताने वाली गाथा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, यही शुद्धात्मा है, क्योंकि उस रूप आत्मा परिणमित हुआ है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इनकी महिमा आज संक्षेप में भगवान बताई।
और उसके बाद में सम्यक दर्शन होगा। इसलिए सवाल मोक्ष के मार्ग का नहीं है। मोक्ष के मार्ग में तो कुछ करना ही नहीं है। मोक्ष के मार्ग का सवाल नहीं है, मोक्ष के मार्ग का सवाल। मोक्ष के मार्ग का सवाल है वो हमें समझना है। उसमें भी बहुत सी बातें इसमें आगे बतानी थी कि वो सम्यक दर्शन पाने के बाद में उसकी जो यात्रा चलती रहती है, वो यात्रा ऐसी है, ये सब यात्रा ऐसी है कांस्टेंट। जैसे मैं मानो कि मुंबई से अहमदाबाद के लिए निकला हूँ और 8 घंटे का रास्ता है, कार से निकला हूँ। समझने के लिए ये 8 घंटे का रास्ता है, तो 400 किलोमीटर गिनो, तो 50 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चली, तो 8 घंटे में वो 400 किलोमीटर पार हो गया। 50 किलोमीटर। अब मैं देखता हूँ कि गाड़ी तो 80 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। हमें बहुत बार हाईवे पर दिखता है, ये तो 80 की स्पीड से चलती है, और इस हिसाब से देखेंगे तो अभी तो 5 घंटे में पहुंचना चाहिए। ये 8 घंटे कैसे लग गए? कि भाई वो बीच में ट्रैफिक आता है तब गाड़ी स्लो होती है, फिर कभी ढाबा आया रुके चाय पानी पीने, तो वो भी होता है। मगर वो जो तुम्हारी 8 घंटे की यात्रा है ना, उसमें ये सब इंक्लूड है, वो यात्रा में है। वो गाड़ी चलती है तुम्हारी, इसमें वो सब गिन लेना। समझ में आया? वो यात्रा है। ऐसे ही मोक्ष के मार्ग पर जब यात्रा होती है ना, तो ज्ञानी कभी सो जाते हैं, कभी भोजन करते हैं, तो वो भी यात्रा का ही हिस्सा है। उस समय यात्रा रुकी नहीं है, वो यात्रा चल ही रही है। वो बीच में रुकना तो पड़ेगा, बाथरूम के लिए रुके, वहां पर खाने के लिए रुके, तो ये रुकना तो पड़ेगा ऐसा। मगर वो यात्रा ही है। कभी तेज गाड़ी चली, कभी ट्रैफिक में धीरे धीरे गाड़ी चली, तो मोक्ष के मार्ग में कभी जोर आता है, कभी पुरुषार्थ मंद होता है, कभी फिर जोर आता है, मगर एक समय भी पुरुषार्थ रुका नहीं है। वो चल ही रही है यात्रा। वो चौथे से लेकर के मोक्ष तक की यात्रा है। कल से अपना पुण्य पाप अधिकार शुरू होगा। नया चैप्टर शुरू होगा। आप सब कल जहां पर रहे, वहां एक संकल्प करना। ये पुण्य पाप अधिकार जो है ना, ये अलग से लिखा है, जो स्पेशल लिखा है, जो आश्रव और बंध का ही रूप है, मगर फिर भी आश्रव बंध में न लिख करके अलग चैप्टर लिखा, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण था। इसलिए ये दोनों अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार और पुण्य पाप अधिकार, ये दो में सबसे ज्यादा भूल होने की संभावना है। इसलिए कल अपन कर पुण्य पाप अधिकार पर चर्चा करेंगे। ये चार्ट मैं आपको भेजता हूं आज। इसको आप प्रिंट करा लेना, प्रिंट करा करके, और कलर प्रिंट करा सको तो कलर में प्रिंटिंग कराना। और मैं देखता हूँ यहाँ से कलर प्रिंट होकर के लेमिनेशन यदि हो जाता है, तो आप सब यहाँ से जाए उससे पहले वो लेमिनेशन वाला वो लेके जाए। मेरे पास में आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। तो वो लेमिनेशन किया हुआ जो है, वो खाली कम से कम अपने मंदिर में अपने घर में रखेंगे, तो ये असली है। और खरेखर सच कहता हूँ ये। वो आप बोलते ना मैंने आइसक्रीम बनाया, आइसक्रीम लेकर के आए और कितने दिन से तैयार कर रहे थे, वो 3 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीने से तैयार हो रहा था। तब जाकर के ये पूरा, क्योंकि एक गाथा का सार एक 4 शब्द में लिखना हो, तो वो कौन सा शब्द उसमें लेना जिससे गाथा का भाव न छूटे। तो वो पूरा करके लिंक करके ये 76 गाथा एक पन्ने में आ गई है। हे चैतन्य परमात्मा, इसका स्वाध्याय करना, पढ़ना, यही मेरी मंगल भावना है। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा